ना जल के फट जाएगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय व्लॉग स्टाइल इन दुबई। जहाँ पे पाकिस्तान की तरह बहुत ज़्यादा सर्दियाँ तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है इन दिनों। और जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो यूएई में रहते हैं उनको तो पता है, ख़ास तौर पे बारबेक्यू इस मौसम में ना किया तो फिर क्या किया। तो यहाँ पे मैं मैरिनेट कर रही हूँ बारबेक्यू के लिए चिकन, और ये बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपीज़ हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। और यहाँ पे मैंने 2 तरह का चिकन लिया, एक बड़े पीसेस में लिया है और एक आम जो नॉर्मल टिक्का साइज़ का होता है। तो यहाँ पे 3 किलो ये टिक्का साइज़ का चिकन है। इसमें 3 टेबलस्पून ज़ीरा और धनिया पीस के डाला है, 1 हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, 2 टीस्पून यहाँ पे लाल मिर्च और नॉर्मल नमक है हस्बे ज़ायका, हल्दी है हाफ़ टी स्पून और काला नमक है। यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने डाल ली है भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसी में मैंने कच्चा पपीता और हरी मिर्चें भी डाल दी थी। बहुत थोड़ा सा कच्चा पपीता लेना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंडर कर देता है चिकन को, या किसी भी मीट को वो बहुत ज़्यादा टेंडर कर देता है। तो आपने बहुत थोड़ा सा लेना है और इसको मैं मैरिनेट कर दूँगी अच्छी तरह से ओवरनाइट के लिए। और यहीं पे मैं 2 टेबल स्पून भर के जो लेमन जूस मैं डालूँगी और साथ ही 1 टेबल स्पून जो है सिरका वो डालूँगी। इससे बहुत ही मज़े का एक चटपटा सा वो टेस्ट आएगा। और पपीता आप नहीं डाल सकते, आपके पास नहीं है इन केस, तो आप मीट टेंडराइज़र भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो बड़े टिक्के हैं इनको भी मैं मैरिनेट करके रखूँगी। और इसका जो मसाला है वो मैंने सिल पे पीसा है, और इसमें साबुत लाल मिर्चें 4-5 और हल्दी, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ मैंने सब चीज़ों को इकट्ठा डाल के पीस लिया था। और लेमन जूस है, थोड़ा-सा तेल डाला था कुकिंग ऑयल और सिरका, उसमें भी थोड़ा-सा पपीता डाल दिया था और फूड कलर मैंने डाला है इसमें। और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह सिल पे पीस लिया था और एक थिक सी पेस्ट, थिक सा इसका मसाला मैंने बना दिया था। और अभी वो मैं इस पे सारे जो पीसेज़ हैं इन पे अच्छी तरह से कट्स जो है इनको लगाए हुए थे मैंने कट्स, तो इसमें मैं अच्छी तरह से भर दूँगी मसाले को। और ये जो आपको बीज से नज़र आ रहे हैं तो ये मिर्चों के बीज हैं, और इसका जो ज़ायका है वो तो बहुत ही लाजवाब है। आप ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको मसाला। तो ख़ैर ये मैंने ओवरनाइट के लिए इनको मैरिनेट करके रख दिया था, और दूसरे दिन हम फिर अब जाएँगे बारबेक्यू करने के लिए। तो अभी हम लोग ये जा रहे हैं बारबेक्यू के लिए और अपना सामान जो है वो गाड़ी में रख रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इन दिनों में आउटडोर एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। लोग पार्क्स में जाते हैं, क्योंकि सारा साल यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, और हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे या कोई भी पार्क्स वगैरह में जाएँगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी, इतना हब्स होता है। जो यूएई में रहते हैं उनको तो ख़ास तौर से पता होगा कि सारा साल यहाँ पे कितनी गर्मी रहती है और बहुत कम एक्टिविटीज़ आउटडोर होती हैं। तो ख़ैर हम लोग पहुँच गए हैं मशरफ़ पार्क, और यहाँ पे जो गाड़ी है वो अंदर भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे हमें यही चीज़ अच्छी लगती है कि गाड़ी आप अंदर लेके जा सकते हैं, और वरना बहुत ज़्यादा सामान उठा के आपको लेके जाना पड़ता है, गाड़ी कहीं और पार्क करनी पड़ती है। तो ख़ैर यहाँ पे हम लोग खुशकिस्मती से हमें हट भी मिल गया था। छुट्टी वाले दिन हट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये भी एक फैमिली थी, उनके पास 2 हट्स थे, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि हमें दे दें 1 हट। तो उन्होंने 1 हट खुद मतलब अपना सामान रखा हुआ था वो उन्होंने हटाया और हमें दे दिया। तो ख़ैर ये यहाँ का व्यू है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम तकरीबन शाम के 4-5 बजे गए थे, और हमारा यही था कि हम शाम तक वहीं रुकेंगे। लोग यहाँ पे कैंपिंग भी करते हैं और रात तक वो कैंप लगा के फैमिलीज़ बैठती हैं। हम भी अक्सर फैमिली फ्रेंड्स के साथ मिलके यहाँ पे जाते हैं बारबेक्यू करने। और सर्दियों में हम 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, कई दफ़ा जाते हैं।
बारबेक्यू करने और बहुत ही मज़ा आता है। फैमिली के लोग अक्सर हमारी फैमिली के लोग भी हमारे साथ होते हैं और फैमिली फ्रेंड्स भी होते हैं। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक है कि दस्तरख़्वान वाइट बिछा हो और उस पे सारी चीज़ें हों। तो हम लोग एक ख़ास तौर से चादर लेके जाते हैं वाइट, तो उसको हम बिछाते हैं और उस पे सारी चीज़ें अरेंज करते हैं। और ये जो कबाब का मसाला आप देख रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि हमारे पास एक ग्रोसरी शॉप है, वहाँ पे मैं जाती हूँ, अपनी पसंद का पीस लेती हूँ, बीफ या मटन का जो भी मैं लेना चाहूँ, तो उसमें अपनी पसंद के स्पाइसेस डलवाती हूँ और वहीं से बीफ को धुलवाती हूँ और पसंद के अपने स्पाइसेस वगैरह डलवाती हूँ और उनसे कीमा पिसवा लेती हूँ। तो वो बहुत ही मज़े के बनते हैं और घर में भी पीस लेती हूँ, लेकिन उनका जो टेक्सचर है उस तरह का नहीं आता, जितना वो उनके पास मशीन होती है बड़ी, वहाँ से अच्छी तरह से पीस के देते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे मैं वो जाली है उसमें वो सारे टिक्के अरेंज कर रही हूँ और हस्बैंड मेरे वो यहाँ पे आग जला रहे थे। हम अपनी भी अंगीठी लेके जाते हैं इन केस अगर हमें हट ना मिले, तो हम अपनी अंगीठी जला सकें। अपनी अंगीठी भी लेके जाते हैं और ख़ैर वहाँ पे होता है अरेंज, अंगीठियाँ बड़ी-बड़ी बनी होती हैं, लेकिन अगर आपको हट ना मिले तो आपको फिर अपनी अंगीठी जलानी पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी अंगीठी भी जला ली थी और वो साथ एक और भी अंगीठी थी, वहाँ पे दूसरी फैमिली बना रही थी अपना बारबेक्यू। ख़ैर हम लोगों ने अपने पास ही वहाँ पे जला ली जहाँ पे हम लोगों ने अपना सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। तो यहाँ पे कबाब देख सकते हैं आप कितने मज़े के, और ये बहुत जूसी और बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई स्टोर है तो वहाँ से आप भी ऐसे एक बीफ का या मटन का पीस अपनी पसंद का लें और उसी में सारे स्पाइसेस वगैरह डलवा लें। और ये जो टिक्के इतने मज़े के, इतने टेंडर, इतने जूसी बने थे कि आपको बता नहीं सकती। कच्चा पपीता आप ज़रूर शामिल करें, लेकिन अगर आपने ओवरनाइट इसको मैरिनेट करना है तो बिल्कुल थोड़ा-सा इसमें डालें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर नरम हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा आप कच्चा पपीता डालेंगे। मैंने तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा डाला था ये 3 किलो चिकन में, तो ख़ैर बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा जूसी। अगर आपके पास पपीता नहीं है तो आम मिल जाते हैं मीट टेंडराइज़र। और ये टिक्का देखिए, इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत, और ये बहुत ही ये भी सॉफ्ट बना था, अंदर तक ये बिल्कुल नरम। अगर हम ऐसे बारबेक्यू करें तो वो अक्सर ये देखें, आपको पता चल रहा होगा कि देखें मैंने अभी थोड़ा-सा लगाया था, थोड़ी-सी देर में ही ये बिल्कुल टेंडर हो गया। और जब मैंने ये खुश्क सा मसाला लगाया ना, तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं था, ऐसे खुश्क-खुश्क सा और जूसी सा टेंडर सा बना था। तो बहुत ज़्यादा बच्चों को भी पसंद आया और भूख लग रही थी हमें बनाते-बनाते, वैसे भी बारबेक्यू की वहाँ पे हर तरफ खुशबू आती है उस पार्क में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी हम लोग खाना वगैरह खा रहे हैं, साथ में मैं खुब्ज़ लेके जाती हूँ, ब्राउन खुब्ज़ भी होते हैं और व्हाइट बच्चों को पसंद है, वो भी लेके जाते हैं। एक फैमिली टाइम होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम लोग घर में तो हमेशा कुछ न कुछ पकाते ही रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जाके बाहर पका के तो खाना वो बहुत ज़्यादा बच्चे भी एन्जॉय करते हैं और वो भी छोटे-छोटे काम करते हैं। छोटा-छोटा कोई बेटी चाय वग़ैरह बना देती है, बेटा साथ में आग वग़ैरह जला देता है, कुछ साथ और काम कर देते हैं। तो वो सारी फैमिली जब इन्वॉल्व होती है तो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। तो खाने के बाद हमारा जो शाम को हम लोगों ने चाय बनाई थी, और चाय का भी सामान मैं लेके जाती हूँ साथ में। एक दिन पहले ही हम लोग लिस्ट बनाते हैं सारी, और फिर उस लिस्ट के हिसाब से जो-जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सारी हम लोग अरेंज करते हैं। अपने बच्चों को भी कहते हैं कि आपके ज़िम्मे ये है, और बेटे को भी कहते हैं, बेटी को भी, तो वो फिर सारे मिल के अपनी-अपनी जो चीज़ें हैं वो जिसके ज़िम्मे जो-जो होती है वो अरेंज करता है। तो इस तरह से ये एक फन टाइम भी होता है और फैमिली टाइम भी होता है। हाँ जी, तो हल्का-हल्का सा अँधेरा होने लगा था और यहाँ पे ये हट्स की जो लाइट्स हैं ये ऑन होना शुरू हो गई हैं और बिल्कुल ऐसे खूबसूरत सा एक पीसफुल सा ठंडा-ठंडा सा माहौल जहाँ पे था, हल्की-सी ठंडी हवा चल रही थी और यहाँ पे हमारी जो है चाय भी बिल्कुल तैयार है।
बच्चे अमूमन चाय नहीं पीते, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक से पीते हैं उस दिन। और वैसे मुझे तो कोयलों की जो बनी हुई चाय है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ख़ैर अभी रात का वक़्त हो गया है और हम लोग चीज़ें समेट रहे हैं, घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम हम लोगों ने स्पेंड कर लिया। अब्दुल्ला को भी हल्की-हल्की सी छींकें आ रही थी, क्योंकि उसने जैकेट वग़ैरह नहीं पहनी। मैं हालाँकि लेके भी गई थी, लेकिन उसने पहनी नहीं, दूसरे बच्चों ने पहन ली, लेकिन वो उसको मज़ा आ रहा था ठंड में, तो वो नहीं पहन रहा था। गाड़ी से मास्क निकाल के ले आया और उसने वो पहन लिया। ख़ैर अभी हम लोग अपना वो जो है सामान गाड़ी में रख रहे हैं, क्योंकि हमारी बिल्कुल पास ही गाड़ी को हमने पार्क किया हुआ था सड़क पे। और जहाँ पे हम लोग हट को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, जो गार्बेज है वो गार्बेज बिन में डालेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा पार्क है, लेकिन मैंने कहीं कोई गंदगी नहीं देखी। सारे लोग अपना सामान जो है वो क्लियर करके जाते हैं, और ये बहुत अच्छी बात मुझे लगती है यहाँ की। यहाँ के लोगों में जो बहुत ज़्यादा ये जो पॉज़िटिव बात है वो ये है कि वो अपना जो गंद है इधर-उधर नहीं फेंकते, बल्कि गार्बेज बिन में डाल के जाते हैं और सारा कुछ क्लियर करके जाते हैं। ये सामने ही हमारी बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस पे गाड़ी खड़ी थी, और उसमें हम लोगों ने अपना जो सामान था बाकी का बचा हुआ उसमें रखा, और अभी हम लोग जाएँगे घर वापस। तो बस यही था सारा दिन हम लोगों का, जो हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड किया। बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लूडो भी खेली, और छोटी-छोटी बच्चों के साथ जो फन एक्टिविटीज़ भी की। ओवरऑल हमारा ये जो फैमिली टाइम था वो बहुत मज़े का था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।